तो गाइस कल रात को जानुड़ी की कहानी जो कि इतनी इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सुन के। हमने रात का 12 साढ़े 12 बजे तक का टाइम दिया, अपना जागे मन से ध्यान से देखें। जब आवाज़ नहीं आया तो हमने भी आंखें फाड़ फाड़ के उसको बिलोर के देखा। जानुड़ी की कहानी जो कि बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घटिया थी। एक लड़की के खिलाफ साजिश की गई थी जिसमें उसका पति और एक लड़की शामिल थी। एक लड़की का घर तोड़ने के लिए, जो कि हमने ही नहीं, उस दोनों के परिवार वालों ने भी देखा होगा। जिसने सुनाई उसने सुनाई, जो उस प्रेम कहानी का हिस्सा था उसने भी देखा होगा। पता नहीं उसको शर्म आई कि नहीं आई, लेकिन हमारा शर्म से सर जरूर झुक गया। उस माँ बाप का शर्म से जरूर सर झुक गया होगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस देखा ना, जो हुआ कल रात को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक कहानी थी। अभी भी उन चीज़ों को दबाने के लिए रिएक्शन चैनल वालों को इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं, कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं। हालांकि सचिन ने अभी सुबह एक वीडियो बना करके जानुड़ी की कहानी इतनी लंबी चौड़ी सुनाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने सुबह फिर से एक वीडियो डाला जिसमें बोला कि जो भी चीज़ें लोग बोल रहे हैं वो एक एक चीज़ सत्य है। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, अगर उसमें से देख तो रहे होंगे ना सभी वीडियोस को, तो अगर कुछ चीज़ें लगती कि ये अफवाहें हैं तो वो बोलते कि नहीं ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं, कुछ चीज़ें हैं पर कुछ चीज़ों को बना के बोला जा रहा है। पर उन्होंने बोला कि एक एक चीज़ सत्य है। तो भैया आप लोगों की कहानी ना अपरंपार है, अपरंपार मतलब हमारे तो परे हैं, हमारी तो सर से झुक गई है निगाहें। क्योंकि जिस तरीके के रिश्ते में बन के पीठ पीछे जिस तरीके के कांड किए आप लोगों ने, एक एक मतलब इस लड़की को कैसे बर्बाद करना है, ये चीज़ हमारे भैया ने सोच लिया है कि पूरी तरीके से बर्बाद करके ही मानने वाले हैं। गाइस आप लोगों को लगता है कि जो ये चैट वायरल किया ये सही किया था इनका पहले का कुछ चीज़ें, लेकिन क्या ये सही करना ज़रूरी था? खास करके मनीषा के लिए। एक बार भी इस आदमी ने ये नहीं सोचा कि मेरी बीबी के दिल पे क्या गुजर रही है, जिसके सीने पे मैंने डायरेक्ट मारा हुआ है। आज वो ये सारी चीज़ें देख रही होगी जो जिन चीज़ों से वो बिल्कुल अनजान है, तो उसको उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, जिसको इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने पीठ पीछे धोखा दी, साजिश की। मतलब मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से पागल हुए पड़े हैं ना, अगर हमारी जगत दीदी एक बार सिर्फ कह दे, हाँ कह दे, तो गाइस मैं बता रही हूँ कि ये मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मनीषा के साथ क्या होगा, मनीषा किस तरह का रिएक्ट करेगी, मनीषा क्या करेगी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इनको सिर्फ जगत दीदी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए, नाक रगड़ने के लिए, पूरे सोशल मीडिया पे भी अगर जगत दीदी माफ़ी मंगवाए कि माफ़ी मांग के बोलो कि ये सब कुछ झूठ था, गलत था, ये सब चीज़ कर लेंगे। सिर्फ इनको जगत दीदी चाहिए इस टाइम, किसी भी हालत में। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो बिल्कुल नहीं अच्छी हो रही है। क्योंकि अभी फिर से रात को ये लैला मजनू की कहानी सुनने के बाद फिर से एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि अरे नेहा, अगर तुम प्यार करती हो तो तुम डरती क्यों हो? तुम एक बार बोल दो ना यार, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम सिर्फ सच बता दो। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि वो रात भर सोए नहीं हैं। रात भर अपनी कहानी सुनाने के बावजूद उनको लगा होगा कि पब्लिक सो गई होगी, सुबह वो उठे हैं फिर से अपनी वही कहानी सुनानी। वो इतना तड़प रहे हैं, इतना तड़प रहे कि उनको सिर्फ नेहा के मुँह से एक बार हाँ सुनना है कि प्यार करते हैं कि नहीं। तो मतलब इस तरीके से सिर्फ यही चीज़ हो गया है कि ये सोच लिए हैं कि जीने नहीं देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद करके ही छोड़ेंगे एक लड़की को। एक लड़की की इज्जत का सवाल था, इस तरीके से सरेआम नीलाम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उनसे गलती हुई, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्योंकि जब उनको पता था कि नज़रें इनकी सही नहीं है, गलत नहीं है, वहीं पे उन्होंने रोका टोका नहीं। और नहीं तो गाइस कल की लाइव में देखने के लिए मिला कि वो बोले कि मेरे घर दीदी बन के आएंगी, तो बोले दीदी नहीं, मैं तो बीबी बन कर आऊँगी। क्योंकि इनको तो सैया बनना था, भैया कहाँ बनना था, इनको सैया बनना था।
और इन सब चीज़ों में सुमित मल्हार जी का भी नाम आ रहा है कि इनका भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने उनका हमारे जो जगत भैया इन्होंने नाम भी लिया हुआ है कि सुमित जी ने मुझे बोला है कि सब कुछ बताओ, सब में लाइव में आकर के बताओ, वीडियो में तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब एक लड़की को रास्ते से हटाने का ये लोग ने पूरे तरीके से प्लान कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा है प्लान कर भी रहे हैं, क्योंकि मनीषा जिस तरीके से टूटी होगी ना, जिस तरीके की ये चैटिंग देखी होगी, हमें ऐसा लगा कि बाप रे ये क्या है, ये क्या है। मतलब हमारा सर से नीचे झुक गया कि कुछ चीज़ें जो होती है पति पत्नी के बीच की, जो प्राइवेट होती है सिर्फ उनको ही पता होती है, उनके ही बीच की होती है। बिल्कुल वैसे ही चैट हमारे ये दीदी और भैया की थी, जो कि आज सरेआम एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सुनाई गई, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हमें इतनी तकलीफ़ हुई तो मनीषा को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मनीषा आज उस स्थिति से कैसे गुजर रही होगी। अंकल आंटी यानी कि सचिन के जो मम्मी पापा हैं वो वापस अम्बाला से चले गए थे, लेकिन वो लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने भी रात को ये चैट देखा होगा, वो सारी चीज़ें देखी होगी। उनके बाद उनको पता होगा कि मेरी बहू की क्या हालत हो गई होगी। हमें बहू के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंटी जी ने कहा मुझे पता है कि मेरी बहू गलत नहीं है। और हर सास सिर्फ सास नहीं होती, जब लगेगा कि बहू मेरी सही है, जिस तरीके से मनीषा ने मेरे घर की इज्जत रखी है, मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। पर इस बंदे को एहसास नहीं है इन चीज़ों का। इसको सिर्फ जगत दीदी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाने दो करके। मनीषा की कोई परवाह नहीं। अगर मनीषा की परवाह होती तो ये इंसान रुकता, कुछ चीज़ों को ऐसे ही रहने देता कि अगर मैं इन चीज़ों को ले आऊँगा बाहर तो इसको मनीषा भी देखेगी, तो मनीषा के दिल पे क्या गुजरेगा कि मुझे मेरा ही पति मेरे साथ रह के, मेरे घर में रह के मुझे ही पीठ पीछे इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया। पर इसने मनीषा की परवाह नहीं की, क्योंकि आज भी इसको एहसास नहीं है। आज भी अगर जगत दीदी एक बार सिर्फ रेडी हो जाए ना हाँ करने के लिए, ये सब कुछ छोड़ छाड़ बंदा, घर परिवार, सोशल मीडिया, दुनिया, लाज शर्म कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये जगत दीदी के पीछे भागेगा। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ गाइड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर मुझे ऐसी वो वीडियोस रात की जो थी लाइव वीडियोस देखने के बाद, अभी दिन की जो वीडियोस आई हैं इनकी देखने के बाद, सिर्फ एक ही चीज़ लग रहा है कि ये हाँ कहलवाने के लिए एकदम पागल हो गए हैं। इनका आपा खो दिया है इन्होंने। वहीं पे जगत दीदी आई, कल इतने दिनों बाद ये जगी, इतनी सारी चीज़ें, इनकी धज्जियाँ उड़ रही, तब से इन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये आ करके अब लाइव में बोल रहे हैं, वीडियोस बना करके डाली कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे बातों पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जितनी बातें बढ़ चुकी हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपना कमेंट बॉक्स बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे बातों पे विश्वास नहीं कैसे करेगा यार। कल का देखने के बाद तो सारा भ्रम ही टूट चुका है, कैसे विश्वास करें। विश्वास दिलाने के लिए कुछ एक चीज़ तो बताइए आप, कि हम लोग आपका विश्वास कर ले कि आप सही हो, आपको बदनाम करने के लिए। हाँ आप भी गलत हो, सचिन भी गलत है, पर ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है। सिर्फ इसको ऑफ कैमरा दो घरों की इज्जत को बचाया जा सकता है। कहते हैं ना, लड़की की इज्जत चली जाती है तो वापस नहीं आती है। इज्जत ही उनका सब कुछ होता है करके। लड़के का क्या है, देखो ना, शर्म हया इतनी सी भी नहीं है, कोई गलती का एहसास तक नहीं है। कंटिन्यू वीडियो, कंटिन्यू लाइव, ये सारी चैट वायरल करने के बाद एक बार भी नहीं सोचा कि यार मेरा परिवार, मेरा घर, ये पूरी सोशल मीडिया दुनियादारी सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। उनमें बिल्कुल शर्म नहीं है, वो फिर से ऐसे ही हो जाएंगे। पर लड़की की एक बार इज्जत, आपकी इज्जत जब जा रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आज आपके दिल पे क्या गुजर रहा है। पर इन्होंने क्या किया, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लाइव में यही लगा कि इन्होंने जिसके साथ धोखा दिया, मनीषा के साथ इतना गलत किया, पर मनीषा के लिए इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। और मनीषा, मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहूँगी कि जगत दीदी को माफ़ करोगी कि नहीं मारोगी, पर अपने पति को मत करना यार, मत करना माफ़ उसे। वो माफ़ी के लायक है ही नहीं, क्योंकि उसे आज भी एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो तुमसे प्यार वार कुछ नहीं करता है। आज भी अगर उसे सामने वाली बंदी मिल जाए ना, वो तुम्हें छोड़ देगा, ठुकरा देगा।
उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो भले तुम्हारे साथ रहे, पर ये जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं ना, अगर अलग अलग शहर है, ये सोशल मीडिया नहीं होती तो समय के साथ भूल जाती वो। पर ये लोग एक दूसरे को वीडियोस में कहीं ना कहीं दिखेंगे ही दिखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे ही देखेंगे, और फिर से ये लोग जुड़ जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे, फिर से दुनिया को अंधकार में रखेंगे। 2-4 साल बाद फिर से बॉम्ब फूटेगा कि अरे यार ये फिर से वही हो रहा था। तो इससे अच्छा है बहन कि एक ही बार तकलीफ़ होगी तुम्हें, एक ही बार टूटोगी तो तुम बहुत बुरी तरीके से, पर तुम्हें संभलना पड़ेगा क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इंडिपेंडेंट लड़की हो यार, और पूरा परिवार है तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पूरा ससुराल मायका पूरा परिवार है, और हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सपोर्ट में। तो एक बार बहन ज़रूर रोगी, पर बार बार ना रो, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए एक्चुअली। तो मैं बस यही कहूँगी कि मत रहो इस इंसान के साथ, ये नहीं है तुम्हारे लायक। बहुत सारी बातें हैं गाइस कहने के लिए, तो बाप रे, कल देख देख के इन लोगों का चीज़ ना मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि ये सारी क्या चीज़ें चल रही है यार, किस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है। पर आप सब क्या कहना चाहेंगे, आप लोग भी अपना राय ज़रूर रखिएगा। क्या कहूँ, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की कुछ चीज़ें और भी है जो बताऊंगी आप लोगों को। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मेरी आंखें भर गई, मेरा तो दिमाग बिल्कुल सही नहीं है।